3 नवंबर 2007 से कबल ये इतलात आना शुरू हो गई थी कि जनरल मुशर्रफ चंद सहाफियों से बेहद नाला हैं और अदलिया बहाली तहरीक में टीवी चैनल्स और चंद सहाफी एंकर्स से नाखुश हैं। जनरल मुशर्रफ ये समझते थे कि अदलिया बहाली तहरीक में चैनल्स और चंद एंकर्स का किरदार हुकूमत मुखालिफ है और वो लोगों के जज्बात उभार रहे हैं, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल बरअक्स थी। उस वक्त के चीफ जस्टिस को आर्मी हाउस तलब किया गया और उन्हें इस्तीफे का हुक्म सुनाया गया था, जो उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। जस्टिस चौधरी के फैसलों पर एतराजात हो सकते हैं, लेकिन जो तरीकाकार इख्तियार किया गया वो नाकाबिले बर्दाश्त था। वकला में आइन की पामाली का गुस्सा पनप रहा था, जबकि अवाम में महंगाई, लोड शेडिंग, आटे, चीनी की किल्लत का इज़्तिराब और ऊपर से मीडिया पर शबखून मारा जाने लगा। ये तमाम अवामिल और शायद कहीं पसे पर्दा कुव्वतों के नए मंसूबे ने जनरल मुशर्रफ से वो करवा दिया जिसने तारीख में उन्हें एक बार नहीं बल्कि 2 बार आईने पाकिस्तान को मअतल करने वाला आमर बना दिया। जनरल मुशर्रफ स्याह सफेद के मालिक होने के बावजूद वो गलतियां करने लगे जो कभी सोची भी ना थी। एक तरफ लाल मस्जिद के बाइस इंतहा पसंद मजहबी तंजीमें मुखालिफ हुई, तो दूसरी जानिब अदलिया के साथ सींग अड़ा लिए। आखिर में मीडिया को भी आड़े हाथ लिया जाने लगा तो रियासत के 2 मजबूत सतून उनके खिलाफ हो गए, जिसका असर उनके अपने इदारे यानी फौज पर भी हुआ। नतीजतन अदलिया बहाली कम और जनरल मुशर्रफ मुखालिफ तहरीक ने जन्म ले लिया। 3 नवंबर 2007 को इमरजेंसी का नफाज हुआ तो उसी दिन सुप्रीम कोर्ट ने इमरजेंसी के इस हुक्म को मुअत्तल कर दिया। जिस लम्हे आला जजों की गाड़ियां सुप्रीम कोर्ट के अकबी दरवाजे से निकल रही थीं, उस लम्हे शाहराह दस्तूर पर मकामी और आलमी मीडिया, सिविल सोसाइटी और सियासी कारकुनों का हजूम था। सहाफी एक बार फिर नाम नेहाद जमहूरियत पर शबखून मारे जाने पर आजुर्दा थे कि ये इतला पहुंची कि मुझ समेत 5 सहाफियों पर टेलीविजन पर आने की पाबंदी आयद कर दी गई है और हमारे प्रोग्राम बंद कर दिए गए हैं। सहाफी सड़कों पर थे और आज़ादी इजहार के लिए सरापाए एहतजाज। जूं जूं तहरीक आगे बढ़ रही थी, जनरल मुशर्रफ तन्हा हो रहे थे, मगर अलमिया यह था कि वो चौधरी शुजात और परवेज इलाही जैसे इत्तेहादियों की बात भी सुनने को तैयार ना थे। जनरल मुशर्रफ की वर्दी और सदारत बिल आखिर फरवरी के इंतखाबात के नतीजे में पीपल्स पार्टी बल्कि नून लीग और पीपीपी की कौमी हुकूमत के हाथों अंजाम को पहुंची। अब मौजूदा हालात की जानिब निगाह दौड़ाएं। मुनकसम मीडिया, हिज़्ब इख्तिलाफ की तकसीम, सियासी जमातें, कमजोर सिविल सोसाइटी और बटी हुई बार काउंसिल्स, हुकूमत मुकम्मल तौर पर मजबूत, महंगाई के मारे अवाम मायूसी का शिकार। एक सफ़े की हुकूमत को बज़ाहिर कहीं से कोई खतरा मौजूद नहीं। ऐसे में हुकूमत ने मुखालिफिन की कमजोरी का फायदा उठाते हुए आला अदलिया के बेहतरीन शोहरत वाले फाजिल जज जस्टिस काजी फाइज ईसा को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की, जिसका नतीजा अदलिया में तकसीम की सूरत में निकला और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के जज की तैनाती और मीडिया केस में अदलिया की तकसीम वाज़ेह नजर आई। हुकूमत के बयानिए को न सिर्फ शिकस्त हुई बल्कि अदलिया को भी खिफ़त का सामना करना पड़ा। फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और बैरून मुमालिक मुकीम पाकिस्तानियों को वोट के हक के बारे में इलेक्शन कमीशन के इख्तियार को चैलेंज किया गया और वफाकी वजीर सवाती साहब ने न सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तौहीन की बल्कि इलेक्शन कमीशन को आग लगाने की धमकी देकर हुकूमत को मजीद बदनाम कर दिया। यही नहीं, इलेक्शन कमीशन और अच्छी साख के हामिल चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को मुतनाज़ बनाने और इलेक्शन कमीशन के आईनी इदारे पर बेजा दबाव बढ़ाने की कोशिश की गई। मुतनाज़ नैब चेयरमैन की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की खबरें भी गर्दिश में हैं, जो अपोजिशन को मजीद सीख पा कर सकती हैं। ऐसे में हुकूमत की पहले से पिसे हुए मीडिया को कंट्रोल करने के लिए अथॉरिटी के क़याम की तजवीज़ ने कमोबेश तमाम मीडिया, सहाफ़ती तंजीमों, सिविल सोसाइटी और बार काउंसिल्स को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा कर दिया है। न सिर्फ ये बल्कि बिखरी टूटी फूटी मुनकसम अपोजिशन जमातों को भी एक सफ़े पर ला खड़ा किया है। ईवीएम मशीन हो, नैब चेयरमैन की मुद्दत मुलाजमत में तोसी, आला अदलिया से छेड़खानी, इलेक्शन कमीशन पर दबाव के हथकंडे या मीडिया कंट्रोल करने की अथॉरिटी, आम इंतखाबात से कबल ये सब एक ही सिलसिले की कड़ियां हैं। जिस तरह बावर्दी जनरल मुशर्रफ ताकत और इख्तियार में भूल गए कि पिसे हुए तबकात या दीवार से लग जाते हैं या गले पर हाथ पड़े तो गले पड़ जाते हैं, बिल्कुल इसी तरह एक सफ़े की हुकूमत भी शायद भूल गई है कि महंगाई की पिसी अवाम को हालात की चिंगारी का इंतजार है। शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो को सहाफियों के कैंप में एक बार फिर मुत्तहिद होकर शिरकत की दावत दी और उनकी मुश्तरका एंट्री ने वहां मौजूद कई एक सहाफियों के चेहरों पर इत्मीनान दौड़ा दिया कि बिल आखिर जमहूरियत, आज़ादी राय और अवामी हुकूक के लिए अपोजिशन जमातें इकट्ठी हो रही हैं। उस लम्हे बेख्तियार एक ही जुमला जहन में आया कि शुक्रिया इमरान खान, आपने मुनकसम लोगों को एक जगह इकट्ठा कर दिया।